कोई विशेष सहयोगी सितारे है, कोई सहज योगी सितारे है, कोई श्रेष्ठ ज्ञानी सितारे है, कोई विशेष सेवा के उमंग वाले सितारे, कोई मेहनत का फल खाने वाले सितारे, कोई सहज सफलता के सितारे है। ऐसे भिन्न भिन्न विशेषताओं वाले सभी सितारे बाबा ने कौन से बताए? स्नेही है, विशेष सहयोगी है, सहज योगी है, श्रेष्ठ ज्ञानी है, विशेष सेवा के उमंग वाले हैं, कोई मेहनत का फल खाने वाले, कोई सहज सफलता के सितारे हैं। राइट। तो ऐसे बाबा ने बताया कि भी विशेषताएं डिफरेंट डिफरेंट सितारे सारे सारे बच्चों में डिफरेंट डिफरेंट है हम विशेषताएं। ज्ञान सूर्य द्वारा सर्व सितारों को रूहानी रोशनी मिलने कारण चमकने वाले सितारे तो बन गए। हम सारे चमक में तो आ गए हैं, क्योंकि हमें कहाँ से रोशनी मिलती है? ज्ञान सूर्य द्वारा सर्व सितारों को रूहानी रोशनी मिलने के कारण चमकने वाले सितारे तो बने। रूहानी रोशनी कब मिलती है? अब सुबह, जब अमृत वेला हम जब परमात्मा से ताकत लेते हैं रूहानी, राइट। तो वो चीज है। फिर जाके हमारी जब मूल्य आती है, रोशनी में होता है जो अंधकार में होता है उसको उजाला मिलता है। अब जब ज्ञान भरते हैं तो अपने जीवन में भी उजाला होता है, और हम जहाँ रहते हैं, जहाँ भी एसोसिएट, जहाँ भी संबंध संपर्क में आते हैं, वहां सभी के जीवन में रोशनी का उजाला फैलाते हैं अपने में लाके। सही है। तो बाबा ये कहते हैं सर्व सितारों को रूहानी रोशनी मिलने के कारण चमकने वाले सितारे तो बन गए हैं, लेकिन हर एक प्रकार के सितारों की विशेषता की झलक भिन्न भिन्न है। जैसे स्थूल सितारे भिन्न भिन्न ग्रह के रूप में भिन्न भिन्न फल अल्पकाल का प्राप्त कराते हैं ना। जो स्थूल सितारे होते हैं जो अलग अलग ग्रह के आसपास होते हैं, और उसका फल भी अगर वो सितारों को वो कहते हैं ना, ये ग्रह का करो, ये सितारे सूर्य है, चंद्रमा, ये सारी विटिया भी पहलाते थे भक्ति मार्ग में, राइट। इससे ये प्राप्त होता है, इससे ये शक्ति मिलेगी, इससे आपको शांति मिलेगी, चंद्र का ये करोगे तो ये सारी चीज है ना। तो बाबा ये कहते हैं जैसे स्थूल सितारे में भिन्न भिन्न ग्रह के रूप में भिन्न भिन्न फल अल्पकाल का प्राप्त कराते हैं, ऐसे ज्ञान सूर्य के रूहानी सितारों का भी सर्व आत्माओं को अविनाशी प्राप्ति का संबंध है। प्राप्ति कैसी है? हमारी अविनाशी, क्योंकि आत्मा अविनाशी, परमात्मा अविनाशी, और प्राप्ति अभी जो अविनाशी से मिलता है, और अविनाशी है तो अविनाशी ही सारा कुछ है। तो इसलिए बाबा कहते हैं ऐसे ज्ञान सूर्य के रूहानी सितारों का भी सर्व आत्माओं को अविनाशी प्राप्ति का संबंध है। जैसा स्वयं जिस विशेषता से संपन्न सितारे है, वैसा औरों को भी हम जिस विशेषता से संपन्न है, वही औरों को भी उसी प्रमाण फल की प्राप्ति कराने के निमित्त बनता है। अगर हम शांति या सुख का अनुभव करते, वही वाइब्रेशन आसपास की आत्माओं में फैलाएंगे, और वही की वो लोग भी अनुभूति करते हैं। बाबा कहते हैं उसी प्रमाण फल की प्राप्ति कराने के निमित्त बन जाता है। जितना स्वयं ज्ञान चंद्रमा व सूर्य के समीप है, जितना हम स्वयं ज्ञान चंद्रमा व सूर्य जो भी कहे उसके समीप है, उतना औरों को भी हम जितने परमात्मा के समीप हो गए मन बुद्धि से, इतना ही औरों को भी समीप संबंध में लाते हैं। इसका मतलब उसको भी उसी तरह बाबा से कनेक्ट करते, क्योंकि हमारे थ्रू ही बाबा की प्रत्यक्षता होती है। और बाबा के बच्चे को जो बाबा क्यों सिखा रहे हैं? क्योंकि प्रत्यक्ष, बाबा खुद प्रत्यक्ष नहीं हो सकते, हम बच्चों को वो भाग्य दिया है। हम जितना प्रत्यक्ष, इतना ही हमारा देख के उसको भी, हमारे वाइब्रेशन भी, हमारे शुद्ध संकल्प भी, राइट। और दूसरा वो चीज ऑटोमेटिक उसको लगेगा ऐसा हमें बनना है, तो ऑटोमेटिक वो बाबा के समीप जाएंगे। अर्थात ज्ञान सूर्य द्वारा मिली हुई विशेषताओं के आधार पर औरों को डायरेक्ट विशेषताओं की शक्ति के आधार पर इतना समय लाए। हमें जो शक्तियां मिली है, विशेषता मिली है, उसकी डायरेक्ट विशेषताओं की शक्ति के आधार पर इतना समय लाया है, जो इन्हों को डायरेक्ट ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा से संबंध हो जाता है। डायरेक्ट उसका ज्ञान चंद्रमा और ज्ञान सूर्य से उसका संबंध, उसके लिए बाबा ने निमित्त हमें बनाया है। बाबा ने कहा कनेक्ट हम होंगे तो दूसरी आत्मा को हम इजीली वो वाइब्रेशन फैला सकते हैं, वो कनेक्शन हम शक्तियां लेंगे तो वो शक्तियां भी हम वाइब्रेशन रूप में फैलाएंगे, उसको देंगे। हम मन बुद्धि वहां पे लगाएंगे, हमारी शक्तिशाली होगी तो वो दूसरी आत्मा को भी हम कनेक्ट।
तो उसके लिए बाबा ने हमें निमित्त बनाया है, बाबा ने ये कहा यहाँ पे, राइट। तो वो चीज के लिए हम निमित्त है। अगर हम किसी को नहीं समीप ला सकते, उसका मतलब हम समीप नहीं है। हमारे वहां पे रहने से, बाबा का बच्चा रहने से सामने ली आत्मा को वो समीपता दिखाई देनी चाहिए। तो बाबा कहते इतनी शक्तिशाली सितारे हो ना, अगर स्वयं शक्तिशाली नहीं, समीप नहीं, तो डायरेक्ट कनेक्शन नहीं जुटा सकते। अगर हम खुद शक्तिशाली नहीं है, बाबा के शक्तियां नहीं बढ़ते हैं, हम बाबा के समीप नहीं है, तो हम डायरेक्ट कनेक्शन नहीं जुटा सकते। दूर होने के कारण उन्हीं सितारों की विशेषता अनुसार उनके द्वारा जितनी शक्ति संबंध संपर्क प्राप्त कर सकते हैं, उतनी यथाशक्ति प्राप्त करते रहते हैं। अगर उससे दूर है, दूर होने के कारण उन्हीं सितारों की विशेषता अनुसार, वो सितारे की जो विशेषता होगी, आगे जो बताया, वो स्नेही होगा, सहयोगी होगा, सहज योगी होगा, राइट, उमंग उत्साह में सेवा में होगा, जो भी उसकी विशेषता है ना, अनुसार उनके द्वारा जितनी शक्ति होगी, जितनी शक्ति उनके पास होगी, सबक सबक प्राप्त कर सकते, उसी उसी हिसाब से कर सकते, उतनी यथाशक्ति प्राप्त करते रहते। डायरेक्ट शक्ति लेने की शक्ति नहीं, डायरेक्ट आप परमात्मा से उसको कनेक्ट नहीं करा सकते, क्योंकि खुद नहीं है कनेक्टेड। इसीलिए जैसे ज्ञान सूर्य ऊंच से ऊंचे, विशेष सितारे ऊंचे हैं। जैसा बाबा है, ऐसे ही हम बच्चे भी ऊंचे हैं। आज बाबा ने बताया ना, बाबा भी सोमनाथ है, अमृत शतवर्ष वो पीता है और पिलाता है, राइट। हमें भी अमृत रस पिला के वो वही है ना, क्या से मनुष्य से देवता बना, देवी देवता बना देता है। तो वही बाबा कहते हैं, ज्ञान सूर्य जो ऊंचे से ऊंचे, ऐसे विशेष सितारे हम बच्चे भी ऊंचे हैं उसके साथ, वैसे ऊंची स्थिति का अनुभव नहीं कर सकते। अगर आप नहीं डायरेक्ट कनेक्टेड हो, तो ऊंची स्थिति का अनुभव नहीं कर सकते। यथाशक्ति यथा प्राप्ति कर, इतना हम भरेंगे इतनी ही प्राप्ति करेंगे। और निरंतर हो गए तो निरंतर प्राप्ति है, समय समय पे हो गए तो समय समय पे है, कभी कभी हुए तो कभी कभी की प्राप्ति है। तो जैसे शक्तिशाली स्थिति होनी चाहिए, वैसे अनुभव नहीं करते। जो स्थिति हमारी होनी चाहिए और वो नहीं होती है, वो अनुभव नहीं करते, तो हमें चेक करना है कि हमारा डायरेक्ट कनेक्शन है कि नहीं है। ऐसी आत्माओं के सदा यही बोल मन से व मुख से निकलते हैं, होना ये चाहिए लेकिन है नहीं, बनना ये चाहिए लेकिन बने नहीं है, करना ये चाहिए लेकिन कर नहीं सकते। कई बार कहते हैं हम कर नहीं सकते, करना यही, करना तो चाहते हैं हम सारे आत्माएं, लेकिन कर नहीं सकते। इसको कहा जाता है यथाशक्ति आत्माएं। सर्वशक्तिवान आत्माएं नहीं है। आखिर हम, हमारा भाव कौन है, सर्वशक्तिवान है, तो हम आत्माएं भी इतनी शक्तिवान होनी चाहिए ना। ऐसी आत्माएं व स्व के व दूसरों के विघ्न विनाशक नहीं बन सकते। स्वयं का भी विघ्न नहीं विनाश कर सकेगी, नहीं दूसरों का। थोड़ा सा आगे बढ़े और विघ्न आया, एक विघ्न मिटाए, हिम्मत में खुशी में फिर दूसरा विघ्न आएगा, वो आता है ना। जीवन की अर्थात पुरुषार्थी की लाइन सदा क्लियर नहीं होगी कि हम निमित्त बन के, राइट, सब कुछ बाबा को नहीं देते, ड्रामा का हर रहस्य को ड्रामा कल्याणकारी समझ के नहीं लेते हैं। बाबा ये कहते हैं कि हमारी पुरुषार्थी की लाइन सदा क्लियर नहीं होगी उनकी जीवन की। रुकना बढ़ना इस विधि से आगे बढ़ते रहेंगे, रुकेंगे बढ़ेंगे और औरों को भी बढ़ाते रहेंगे। कि वो भी रुकेंगे और बढ़ेंगे, औरों को भी ऐसे ही करेंगे। इसलिए रुक के और बढ़ने का कारण तीव्र गति का अनुभव नहीं होता है। बार बार आप कोई भी, अगर चलो स्थूल में कोई चूल्हे के ऊपर खाना पकाना चाहते हो, बंद करो चालू करो, बंद करो चालू करो, कितने दिन में खाना पकेगा, कितने घंटे में, राइट, नहीं होगा ना। इसीलिए कि रुकते हैं, बढ़ने के कारण तीव्र गति का अनुभव नहीं होता। कब चलती कला, कब चढ़ती कला, कब उठती, क्यारेक चलते हैं, क्यारेक चढ़ते हैं, कभी उठते हैं। एक रस शक्तिशाली अनुभूति नहीं होती, कभी समस्या कभी समाधान स्वरूप, क्योंकि यथाशक्ति है। ज्ञान सूर्य से सर्व शक्तियों को ग्रहण करने की शक्ति नहीं है। ज्ञान सूर्य से, क्योंकि मन बुद्धि में बहुत सारी चीजें हैं, इसीलिए ज्ञान सूर्य से कनेक्टेड नहीं, इसलिए सर्व शक्तियों को हम ग्रहण करने की शक्ति नहीं है।
बीच का कोई सहारा जरूर चाहिए, कोई निमित्त आत्मा चाहिए बीच बीच में। इसको कहा जाता है यथाशक्ति आत्मा। राइट, हमें बीच में सहारा बहुत चाहिए बार बार, तो वो कहते हैं उसको कहा जाता है यथाशक्ति आत्मा। जैसे यहाँ ऊंची पहाड़ी पे चढ़ते हो, बाबा बिस्तूल का बाबा का एग्जाम्पल, जिस भी वाहन पर आते हो, चाहे बस में चाहे कार में, तो इंजन, हमारा जो इंजन होता है वो पावरफुल होती है। तो तीव्र गति से और बिना कोई हवा पानी के सहारे सीधा ही पहुंच जाते हो। राइट, बाबा कहते हैं अगर ऊंची पहाड़ी पे हम चढ़ते हैं, कोई भी वाहन पे, बस में जाते हैं, कार में जाते हैं, तो हमारा वो इंजन कार का, बस का बहुत पावरफुल चाहिए। तो तीव्र गति से हम, नहीं तो फिर बीच में रुकना पड़ेगा, हाँ, पानी देना पड़ेगा, जो इंजन को कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। राइट, तो वो आप कहते हैं। और अगर इंजन कमजोर है तो रुक कर पानी व हवा का सहारा लेना पड़ता है। नॉन स्टॉप नहीं है, स्टॉप करना पड़ता है। ऐसी यथाशक्ति आत्माएं कोई ना कोई आत्माओं का सेल्वेशन का, साधनों का आधार लेने के बिना एक तीव्र गति उड़ती कला की मंजिल पर पहुंच नहीं पाते हैं। कभी कहेंगे आज खुशी कम हो गई, आज योग इतना शक्तिशाली नहीं है, आज इस धारणा करने में समझते हुए भी कमजोर हूँ, आज सेवा का उमंग नहीं आ रहा है। कभी पानी चाहिए, कभी हवा चाहिए, कभी धक्का चाहिए, इसको शक्तिशाली कहेंगे। हूँ तो अधिकारी, लेने में नंबर वन अधिकारी हूँ। बाबा कहते अगर चाहिए तो कि बाबा आप मेरा ये काम करो। बाबा कहते हूँ तो अधिकारी, अधिकार पूरा लगाते हैं बाबा के ऊपर। राइट, लेकिन लेने में नंबर वन अधिकारी हूँ, किसी से कम नहीं। और करने में क्या कहते हैं, और बाबा ने कहा, श्रीमत दी, राय दी, और हम करने में क्या कहते हैं, हम तो छोटे हैं, अभी नए हैं, पुराने नहीं हैं, संपूर्ण थोड़ी बने। बाबा कहते अभी समय पड़ा है, बड़ों का दोष है, हमारा नहीं है, सीख रहे, सीख जाएंगे। बाबा देखो, बाप दादा सदा ही कहते हैं सभी को चांस देना चाहिए, हमको भी ये चांस मिलना चाहिए, हमारा सुनना चाहिए। लेने में हम, और करने में जैसे बड़े करेंगे। अधिकार लेने में अब, और करने में कब कर लेंगे। चाहिए तो अभी चाहिए बाबा, अभी मुझे चाहिए, आप जो कहोगे करने में मैं अपने टाइम पे कर लूंगा, ऐसे बाबा कह रहे। अधिकार लेने में अब, जो चाहिए उसमें अब भी चाहिए बाबा, और करने में कब कब करेंगे। कर लेंगे। लेने में बड़े बन जाते हैं, करने में छोटे बन जाते हैं। देखो परमात्मा को भी पता है अपने बच्चों का, हर चीज माता पिता को तो बच्चों की पता होती है। राइट, क्योंकि बच्चे बचपन से बड़े हुए तब तक वो माता पिता के पास होते हैं, तो उसको पता होता है हर चीज की। तो इसलिए बाबा कहते हैं इसको कहा जाता है यथाशक्ति आत्मा। बाप दादा ये रमणीक खेल देख देख कर मुस्कुराते रहते हैं। बाप तो चतुर, बाबा कहते मैं तो हूँ चतुर, लेकिन मेरे बच्चे भी मेरे से कम नहीं है, लेकिन मास्टर चतुर भी कम नहीं है बच्चे मेरे। इसलिए यथाशक्ति आत्मा से अब मास्टर सर्वशक्तिमान बनो। यथाशक्ति आत्मा से अभी अब मास्टर सर्वशक्तिमान मानो, करने वाले बनो। स्वतः ही शक्तिशाली कर्म का फल शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना का फल स्वतः ही प्राप्त होगा। राइट, बाबा ने अभी निमित्त बन के जो कहलाया वही अभी बाबा बुला रहे हैं मुरली से। स्वतः ही शक्तिशाली कर्म का फल शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना का फल स्वतः ही प्राप्त होगा, अपने आप ही होगा करने के। सर्व प्राप्ति स्वयं ही आपके पीछे परछाई के समान अवश्य आएगी। प्राप्ति आपके पीछे परछाई की समान अवश्य आएगी, आप जो चाहते हो, लेकिन करना पड़ेगा पहले हमें, फिर प्राप्ति होगी। सिर्फ ज्ञान सूर्य की प्राप्ति हुई, शक्तियों की रोशनी में चलो तो सर्व प्राप्ति। राइट, सिर्फ ज्ञान सूर्य की प्राप्त हुई शक्तियों की रोशनी में चलो तो सर्व प्राप्ति रूपी परछाई आप ही पीछे पीछे आएगी। समझा। आज यथाशक्ति और शक्तिशाली सितारों की रिमझिम देख रहे थे। अच्छा, सभी तीव्र गति से भाग भाग कर पहुंच गए कहाँ पे, मधुवन। बाप के घर में पहुंचे ना, तो बच्चों को कहेंगे भले पधारो, जैसा जितना भी स्थान है आपका ही घर है। घर तो एक घर तो एक सेकंड होल्ड करें।
ओम शांति हो आत्मा फेंका फोन। ओम शांति, मुझे 5 मिनट दीजिए, मैं अव्यक्त मूल्य करूँ 5 मिनट। आई विल कॉल यू बैक। राइट। तो देखो, बाबा इतना प्यार करता है कि बाबा के हर बच्चा मुझे, राइट, तो बाबा कहते हैं भाग भाग कर बाप के घर में पहुंचे तो बच्चों को कहेंगे भले पधारे। जैसा जितना भी स्थान है आपका ही घर है। घर तो एक दिन में बढ़ेगा नहीं, लेकिन संख्या तो बढ़ गई है ना। घर तो बड़ा नहीं हुआ, इतने सारे वहां पे तब नहीं थे, 84 में बने थे वहां पे बाबा के घर में, इतने सारे रहने की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन तो बाबा कहते संख्या तो बढ़ गई तो समाना पड़ेगा। स्थान और समय को संख्या प्रमाण ही चलाना पड़ेगा, तभी समा गए हो ना। क्यों, तो सभी बाद में लगेगी, फिर भी अभी भी बहुत बहुत लकी हो, क्योंकि पांडव भवन वा जो स्थान है उसके अंदर ही समा गए। बाहर तक तो क्यों नहीं लगी है ना। वृद्धि होनी है, क्यों भी लगनी है। सदा हर बात में खुशी मौज में रहो। फिर भी बाप के घर में जैसा दिल का आराम कहाँ मिल सकेगा ना। बाप के घर जैसा दिल का आराम कहाँ मिलेगा। इसलिए सदा हर हाल में संतुष्ट रहना। संगम युग की वरदानी भूमि में, भूमि की 3 पैर पृथ्वी सतयुग के महलों से भी श्रेष्ठ है। संगम युग की वरदानी भूमि की 3 पैर पृथ्वी सतयुग के महलों से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि परमात्मा है। इतनी बैठने की जगह मिली है, ये भी बहुत श्रेष्ठ है। ये दिन की फिर भी याद आए, ये दिन फिर भी याद आएगा। अभी फिर भी दृष्टि और टोली तो मिलती है ना, फिर दृष्टि और टोली दिलाने वाला बनना पड़ेगा। अभी बाबा के साथ तभी मिलती थी, फिर बाबा ने बताया आपके थ्रू आपको देनी पड़ेगी ना, बनना पड़ेगा खुद को। फिर वृद्धि हो रही, ये भी खुशी की बात है ना। जो मिलता, जैसे मिलता, सब में राज्य और वृद्धि अर्थात कल्याण है। हमें जो मिलता है, जैसे भी मिलता है, सब में राजी और वृद्धि अर्थात कल्याण है। सब में अच्छा ही अच्छा है। अच्छा, कर्नाटक विशेष सिकिलदा हो गया। महाराष्ट्र भी सदा संख्या में महान रहा। दिल्ली ने भी रेस की है, पर बुद्धि को पाते रहो। यूपी भी किसी से कम नहीं है। हर स्थान की अपनी अपनी विशेषता है, वह फिर सुनाएंगे। बाप दादा को भी साकार शरीर का आधार लेने के कारण समय की सीमा रखनी पड़ती है। अब साकार शरीर का जो आधार शरीर के आधार से लेना है ना, तो उसमें समय की सीमा हो। फिर भी लोन लिया हुआ शरीर अपना तो नहीं है। शरीर का जिम्मेवार भी बाप दादा हो जाता है ना जब लोन लेते हैं शरीर। इसलिए बेहद का मालिक भी हद में बन जाता है। अव्यक्त वतन में बेहद है। यहाँ तो स्वयं, समय और शरीर की शक्ति सब देखना पड़ता है बाबा के। बेहद में आओ मिलन मनाने। वहां कोई नहीं कहेगा कि अभी आओ, अभी जाओ, व अभी नंबर वार आओ। खुला निमंत्रण है अथवा खुला अधिकार है। चाहे 2 बजे आओ, चाहे 4 बजे आओ। बाबा ने बता दिया ना, चाहे 2 बजे आओ या चाहे 4 बजे आओ। अच्छा, सदा सर्वशक्ति वाली शक्तिशाली श्रेष्ठ आत्माओं को सदा ज्ञान सूर्य के समीप और समान ऊंची स्थिति में स्थित रहने वाली विशेष आत्माओं को सदा हर कर्म करने में पहले मैं का उमंग उत्साह रखने वाले हिम्मतवान आत्माओं को सदा सर्व को शक्तिशाली आत्मा बनाने वाले सर्व समीप बच्चों को ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा का याद प्यार एंड नमस्ते। रूहानी बच्चों को भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया पापा। अब दादियों से, बाप दादा को आप बच्चों पर नाज है। अब दादियों से बात है, किस बात का नाज है। सदैव बाप अपने समान बच्चों को देख नाज करते ना। तब जब बच्चे बाप से भी विशेष कार्य करके दिखाते तो बाप को कितना नाज होगा। बच्चा बाप से भी विशेष कार्य करके दिखाएगा, राइट, तो बच्चों भी कितना नाज। दिन रात बाप की याद और सेवा, ये दोनों ही लगन लगी हुई है। लेकिन महावीर बच्चों की विशेषता ये कि पहले याद को रखते फिर सेवा के रखते। पहले याद है बाबा की। घुड़ और प्यादे पहले सेवा पीछे याद करते, इसलिए फर्क पड़ जाता है। पहले याद फिर सेवा करो तो सफलता है। पहले सेवा को रखने से सेवा में जो भी अच्छा बुरा होता है उसके रूप में आ जाते हैं, और पहले याद रखने से सहज ही न्यारे हो सकते हैं। तो बाप को भी नाज है ऐसे समान बच्चों पर। सारे विश्व में ऐसे समान बच्चे किसके होंगे। एक एक बच्चे की विशेषता वर्णन करें, बाबा कहते हैं
तो भागवत बन जाए, राइट। शुरू से एक महारथी की विशेषता वर्णन करे ना तो भागवत बन जाएगा। मधुवन में जब ज्ञान सूर्य और सितारे संगठित रूप में चमकते हैं तो मधुवन की आकाश की शोभा कितनी श्रेष्ठ हो जाती है। ज्ञान सूर्य के साथ सितारे भी जरूर चाहिए। अकेले से नहीं, ज्ञान और सूर्य के साथ बाबा के सितारे भी चाहिए चमकने वाले। अकेला ज्ञान सूर्य और ज्ञान चंद्रमा क्या करेगा। हम ज्ञान सितारे भी उसके साथ चमकने वाले और उसी की चमक से हम चमकते, उसी से शक्ति लेते। हमारी कोई चमक नहीं है, राइट। उसी से शक्ति लेते। इसीलिए बाबा ने कहा जो कहे वो हमें करना, करने में हम पहले, लेने में नहीं, पहले हम करेंगे बाबा। फिर बाबा ने बताया हर प्राप्ति आपको ऑटोमेटिक परछाई के रूप में मिलती जाएगी। आपको भागना नहीं पड़ेगा। आपको जो चाहिए, आपके लिए जो बेस्ट होगा वो बाबा कराता रहेगा। सही है। और वही चीज हमें रहनी, हमें किसी का आधार नहीं, हमें हमारा इंजन, आत्मा और इंजन को पावरफुल बनाना है। कभी चढ़ती, कभी चलती, कभी उड़ती, ऐसा नहीं। हमें एक समान हमारी स्थिति होगी तो हम हर आत्मा को कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें हर आत्मा को कनेक्ट करना है बाबा के साथ। लेकिन उसके लिए हमारी मन बुद्धि में और कोई किचड़ा नहीं होगा और कोई सिचुएशन नहीं होगी, तब हम कर सकते हैं। हम जितना क्लियर होगे, हमारे संकल्प जितने श्रेष्ठ होंगे, उतना ही वो आत्मा को वो अनुभूति होगी। और जितनी अनुभूति, अनुभव के आधार से वो शांति शक्ति मिलेगी, तो वो अनुभव के आधार से वो परमात्मा के साथ नजदीक जाने का काम करेगी। सही है। ओम शांति सभी आत्माओं को। थैंक यू बाबा।